इस प्रॉब्लम को देखें गाइस, प्रॉब्लम नंबर 1 देखिएगा, वेरी शॉर्ट हो या शॉर्ट हो, आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि किसी ने बड़ा खूब कहा है कि अगर आपको अपने एमसीक्यू अच्छे करने हैं, थियोरेटिकल पार्ट को मजबूत करना है, तो आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हर हाल में लगाने आने चाहिए। आप सोचोगे सर ये वीडियो बना रहे हैं, ये इस वजह से बोल रहे हैं कि इनकी वीडियो पे व्यूज़ आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मत देखो वीडियो, स्किप कर दो, ख़त्म करो। लेकिन आपके पास बुक तो है ना, आप अपनी बुक को खोल कर देखो, आप खुद से पढ़ो, जितना हो सकता है आप खुद से सीखो। अगर आपको कहीं डाउट आए तो एस.एल. अरोड़ा खोलो, और भाई मेरे चैनल पे एस.एल. अरोड़ा की पूरी एस.एल. अरोड़ा की ही है पूरी प्लेलिस्ट, आप इसमें जा करके अपने उस डाउट वाले क्वेश्चन को देख लो। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे क्वेश्चन मेरे थ्रू देखते रहो। अगर आपको 50 क्वेश्चनों में से सिर्फ 5 क्वेश्चन में डाउट आते हैं तो आप उन 5 क्वेश्चन को देखो, 45 को मत देखो। क्यों देखना भाई, जब आपसे आते हैं तो। लेकिन जिस बच्चों से नहीं आते वो तो सब देखो, ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लगे। तो बहुत क्रूशियल पार्ट होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का। कोई नहीं कराता आपको, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं कराएगा, मैं करा रहा हूं। तो आप लिटरली इसको इंपॉर्टेंस देते हुए सारे क्वेश्चन लगा दो मेरे साथ साथ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे कह रखा है कि एक लॉरी है और एक कार है, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। क्या है? सेम काइनेटिक एनर्जी। और उन दोनों को रोक दिया जाता है, क्या लगा करके? फोर्स लगा करके, ब्रेक लगा करके। और उन पर जो ब्रेक लगाए जाते हैं इक्वल रिटार्डिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक लॉरी है और एक कार है, दोनों चल रहे हैं, उन दोनों पर ब्रेक लगाया गया, वो दोनों रुक गई आगे जाके। तो जो रिटार्डिंग फोर्स है वो भी सेम है और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। तो आपसे कह रहा है कि इन दोनों में से पहले कौन रुक जाएगी कम डिस्टेंस पर। तो जाहिर सी बात है इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन पहले रुक जाएगी। तो जो पहले रुकेगी जाहिर सी बात है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो आपसे डिस्टेंस पूछी गई है, कौन कम डिस्टेंस में रुक जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जब दोनों ही मूव कर रहे हैं तो दोनों के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी। किसके पास? कार के पास भी और लॉरी के पास भी। अब उन दोनों के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी, आपने ब्रेक लगाया तो वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी एक तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, रिटार्डिंग फोर्स की वजह से रुक जाएगी। मतलब एक तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, आप ये कह सकते हैं। वो किस में होगी? वर्क डन अगेंस्ट रिटार्डिंग फोर्स। इसको आप क्या कहोगे? स्पेशली आप ये कह सकते हो कि रिटार्डिंग फोर्स ने कितना वर्क किया है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो मतलब जो ब्रेक लगाए हैं उसमें जो एनर्जी कन्वर्ट होने वाली है उसमें हो जाएगी सारा का सारा रिटार्डिंग फोर्स में। तो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी को आपने कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप इसका फॉर्मूला लगाएं। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी में जितनी भी कमी आएगी उतना रिटार्डिंग फोर्स जो है वो वर्क कर रहा होगा। तो यहाँ से आप रिटार्डिंग फोर्स के वर्क डन को निकालोगे तो ये होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब यहाँ से आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन रिटार्डिंग फोर्स। बाय द वे जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस है दोनों के केस में सेम है, लॉरी के भी और कार के भी। तो ये सेम है दोनों के केस में। और हमसे ये भी कह रहा है कि दोनों पर रिटार्डिंग फोर्स भी सेम लगाया गया। तो जब दोनों पर सेम लगाया गया है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है और दोनों पर रिटार्डिंग फोर्स सेम लगाया गया है, तो जाहिर सी बात है जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगी दोनों के लिए वो भी इक्वल ही होगी। तो सवाल में यही था, इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट बना दे, आपको ये कह दे कि जो लॉरी है उसमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, कार में कम फोर्स लगानी पड़ रही, तो तब आंसर थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन दोनों पर सेम, दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी में चेंज, तो उसके हिसाब से भाई डिस्टेंस ट्रैवल भी दोनों का सेम आ जाएगा। तो कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, ईजी है।